नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। दुनिया के अंदर एक बार फिर से डर का माहौल बनने लग गया है। जो युद्ध अभी तक थोड़े से शांत होते हुए दिखाई दे रहे थे, उन युद्ध के अंदर फिर से तीव्रता आ गई है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इज़राइल का और गाज़ा का युद्ध हो, उसके साथ में अगर आप लोगों को पता हो तो जो उस टाइम के ऊपर कई सारे ऐसे गुट जो थे, जो युद्ध की स्थिति के अंदर अपना भी युद्ध लड़ रहे थे, वो भी अब दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे कि हूती ने अमेरिका की कितनी सारी शिप तबाह की थी और उसी के साथ-साथ अब वो दोबारा से अमेरिका को पूरी-पूरी चुनौती दे रहे हैं। वहीं एक ऐसी खबर आई है जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और जिसकी वजह से हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है, वो छिड़ने की पूरी संभावना है। जैसे कि ईरान ने अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है और ये धमकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अगर ईरान ने किसी भी तरीके से न्यूक्लियर अपने बना लिए हैं, तो समझ लीजिएगा कि ईरान इतनी ज़्यादा खुंदस रहती है, ईरान की अमेरिका के साथ में इतना ज़्यादा ईर्ष्या का भाव रखता है ईरान, कि आप लोग ये समझ लीजिए कि कभी भी ईरान उसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस समय के अंदर आई है और आप ये देखिए कि अभी तक आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदली, तो एकदम से आप लोगों को कितने सारे ऐसे विचार जो हैं वो सामने उत्पन्न होते हुए दिखाई दे दिए और युद्ध की स्थिति के अंदर फिर से वही ऐसी स्थिति बन गई है कि अब दोबारा से युद्ध के अंदर कई सारे लोगों की जान जा सकती है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब एक तरफ युद्ध की स्थिति और दूसरी तरफ जो आप लोगों ने देखा कि अमेरिका के अंदर आया हुआ तूफान, जिससे 32 लोगों की जान भी चली गई है। 32 लोगों की जान इस तूफान में जाना, यानी कि जो हवाएं थी वो इतनी तीव्रता से बही हैं कि जो लोगों के घर थे उनके पूरे पूरे क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके अंदर अभी तक का जो आंकड़ा कहता है वो 32 लोगों को जान मान की हानि हुई है और बहुत से लोग वहां पर ग्रस्त हो चुके हैं कि इस तरीके से जिनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, यानी कि उनके जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं। उनके जो कई सारे ऐसे आशियाने हैं जो वहाँ पर उस तूफ़ान की चपेट में आए, वो सब कुछ बर्बाद हो गए। उसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो तूफ़ान ने तो बिल्कुल हालत बुरी करी ही है और अभी भी आप लोग ये देखिए कि तूफ़ान की आशंकाएँ और है। जल स्तर ऐसे बढ़ रहा है कि हो सकता है कि पानी की वजह से वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एंटार्क्टिका के पिघलते हुए ग्लेशियर, ये बहुत बड़ी चिंता है। जो ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने कई साल पहले ये सुना था कि इस तरीके से अगर ग्लेशियर पिघलते चले गए तो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर एक तरह से जितना भी पानी अभी तक होल्ड कर रखा था, जो वहाँ पर बर्फ की मात्रा में था, वो अब सब जल जो है वो बिल्कुल समुद्र के अंदर मिलता जा रहा है और यही चीज़ समुद्र का जल बढ़ा देगी। और अगर समुद्र का जल बढ़ता है तो समझ लीजिएगा कि धरती के ऊपर पानी का आना पूरा-पूरा संभावित रूप से दिख जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अभी आ रही हैं। उसी के साथ-साथ प्रकृति में चलो बदलाव आ ही रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ जो ये युद्ध की स्थिति चल रही है, इसके अंदर भी बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस टाइम पे वो वाली बात याद करिए जो बोला गया था कि लीडर्स कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से उनकी सत्ता के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण अभी 29 मार्च को लगेगा, ये सूर्य ग्रहण भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब बुध का भी इस टाइम के ऊपर वक्री होना, बुध का वक्री होना यानी कि 3 राशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जैसे कि मेष राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, धनु राशि हो गई। ये 3 राशियाँ बुध के वक्री होने से प्रभावित होती हैं। बुध जिनको व्यापार का ग्रह माना जाता है, वाणी का ग्रह माना जाता है, इस टाइम के ऊपर बुध का वक्री होना थोड़ी-सी चीज़ें खराब करता है, मगर हाँ, इस टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ रहेगी कि व्यापार के अंदर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी, मगर हाँ, कुछ ना कुछ समस्याएँ जो हैं वो आप लोग के जीवन के अंदर चलती रहेगी। आप लोगों को इस टाइम के अंदर धैर्य रखने की पूरी-पूरी आवश्यकता है।
जो मेष राशि वाले हैं और जो कन्या राशि वाले हैं और धनु राशि वाले हैं, इस टाइम पे बिल्कुल धैर्य बना के रखें, गुस्से के ऊपर काबू रखें, अपना कोई भी कार्य ऐसा शुरू ना करें जिसका जो आप लोगों को क्षति पहुंचा सकता है। कुछ इस टाइम के ऊपर परिवार का आप लोगों को पूरा साथ मिलेगा, मगर एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को कोई छोटी-मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है तीर्थ स्थल से। तो ये तीर्थ स्थल वाली आपकी यात्रा जो है वो आप लोगों को इस समय में करने को मिल सकती है। 15 मार्च से जो बुध है वक्री हुए हैं और ये आप लोगों को 20 दिन का जो ये समय है इसके अंदर आप लोगों को ऐसा ही चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बुध से जुड़ी हुई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं अब मैं बात करूँ प्रकृति की, तो प्रकृति भी अपना कुछ नया खेल दिखाने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा कि तूफान जो अभी उठा, जो जल से तूफान उठा जिसने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, ऐसा ही अब दूसरा भी और तूफान उठने वाले हैं। ये तूफान आप लोगों को लगभग 10 अप्रैल तक थोड़ा-सा ऐसे ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न कराते रहेंगे। वहीं 10 अप्रैल के बाद से थोड़ी-सी जल की जो स्थिति है उसके अंदर बदलाव आएगा। जल की वजह से आप लोगों को हो सकता है कि बाढ़ के आसार बन जाएँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएँ जो जल से रिलेटेड रहेगी और वही चीज़ें आप लोगों को कष्ट देगी। भारत के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर भी उठते हुए प्रकृति के ये जो तूफान है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। वहीं भारत को एक और क्षति पहुँचने वाली है और वो है आंतरिक विवादों की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग आगे आने वाले 2 से 3 महीने थोड़ा-सा आंतरिक विवादों की स्थिति रहेगी। तो ये जो स्थिति है ये अब बनती हुई नज़र आ रही है। वहीं भारत के अंदर जो मौसम की स्थिति है, मौसम की स्थिति के अंदर बदलाव इसी तरीके से आएँगे कि आप लोगों को एकदम से वर्षा ऋतु, एकदम से गर्मी और एकदम से सर्दी का भी अभी भी एहसास हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहीं एक बात और भी है कि भारत के अंदर जो आंतरिक विवाद होंगे उससे कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती, मगर ये जो आंतरिक विवाद हैं ये धीरे-धीरे छोटी-छोटी घटनाएँ बिल्कुल करते रहेंगे। 2025 का जो ये समय है ये इसी तरीके को दर्शाता है। अब 29 मार्च को जो आप लोगों को पता है कि 6 के 6 ग्रह जिनके राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं, ये ऐसी स्थिति बनाएँगे जिसकी वजह से बहुत सारे जातक जो इंसान हैं, इंसान के जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब इसके अंदर लीडर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सत्ता अधिकारी जो हैं, उनके ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सत्ता अधिकारियों का इस टाइम के ऊपर थोड़ा-सा विचलन दिखाई देता है, यानी कि अगर हो सकता है कि सत्ता अधिकारी कुछ ऐसे डिसीजन ले जाएँ जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी-सी दिक्कतें आएँ और उनकी जो सत्ता है उसके ऊपर खतरा आ सकता है। तो ये सत्ता अधिकारियों के ऊपर पूरा-पूरा खतरा है इस टाइम के ऊपर, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना है। वहीं 10 अप्रैल के बाद में ये थोड़ा-सा शांत होगा, उससे पहले अगर कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएँ अगर होती हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती हैं। अब युद्ध की स्थिति के अंदर भी इसी तरीके का एक ऐसा प्रभाव बना है, जैसे कि अभी युद्ध के अंदर लेने वाले जो डिसीजन हैं वो बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्वक होंगे। जैसे कि यूएस ने अपने जो हथियार थे वो बंद कर दिए थे यूक्रेन को देने, अब यूक्रेन को दोबारा से यूएस हथियार देगा और एकदम से जो रशिया जो अभी गुस्से में आ गया है उसने ऐसी क्षति पहुंचाने की सोच ली है अब यूक्रेन को, जो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कर दे, क्योंकि लगभग 3 साल से युद्ध चल रहा है और जिसका निर्णय नहीं हो रहा है। तो अब रशिया जो है इस युद्ध की समाप्ति को आपके सामने ला देगा, मगर ये युद्ध की जो समाप्ति है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है, तो इस चीज़ का बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध दोबारा से आप लोगों को दिखेगा और ये मिडल ईस्ट का युद्ध आप लोगों को कई सारे देश जो हैं उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। तो ये इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव है ये अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो समझ लीजिएगा कि सितंबर तक जो समय आ रहा है वो थोड़ा-सा खराब आ रहा है। सितंबर का तो जो आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा जब उस टाइम के ऊपर, उसके बाद में ही आप लोगों को थोड़ी-सी इकोनॉमी सुधरती हुई नज़र आएगी। जो एक बात मैंने आप लोगों को बोली थी कि आप लोग होली तक देख लीजिएगा कि थोड़ा-सा एक आप लोगों को बढ़त दिखाई देगी, वो बढ़त आप लोगों ने देखी भी होगी। तो ये जो समय है ये आप लोगों ने देख लिया है, मगर अब फिर से वो जो गिरावट जो दिखनी थी वो आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, महँगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।